अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशनल रियलिटीज़। एजुकेशनल रियलिटीज़ के चैनल पर फ़राज़ अहमद आपको कहता है खुश आमदीद। और जैसे कि आप नाजरीन के इल्म में ये बात है कि कोविड-19 की एक और लहर से हमारा सामना हो रहा है और काफ़ी हद तक लोग इससे मुतासिर भी हो रहे हैं। आज की इस वीडियो बनाने का मकसद आपको कुछ डिफरेंसेस बताने ज़रूरी हैं जो इन्फ्लुएंज़ा वायरस और कोविड-19 वायरस से रिलेटेड है। असल में आप जिस तरीके से इस मौसम में, ये जो सर्दियों का मौसम आता है, तो अपने साथ ये कई तरह के वायरसेस और कई तरह के इन्फेक्शन लेकर आता है जिससे हमारी बॉडी मुतासिर होती है। पहले जो है वो डेंगू का एक पेंडेमिक चल रही थी, फिर बाद में वो चिकनगुनिया का वायरस आ गया और उसके बाद ये जो कोविड-19 हमारे पास आया है। कोविड-19 वायरस भी एक इन्फ्लुएंजा की टाइप है और ये एसोसिएट होती है डिसीज़ ऑफ लंग्स के साथ, यानी लंग्स की बीमारियों से इसका ताल्लुक़ है। इसमें आपकी नोज़ मुतासिर होती है, थ्रोट मुतासिर होता है। तो अब प्रॉब्लम ये होती है कि आप किस तरीके से डायग्नोज़ कर सकते हैं कि आपको कोविड-19 है या आपको इन्फ्लुएंज़ा वायरस है। हमारे मुल्क में इस मासूम आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए सिर्फ कोविड-19 का टेस्ट ही किया जा रहा है। इन्फ्लुएंज़ा का टेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा, मेरा सवाल ये है। डॉक्टर आपको जब भी रिकमेंड कर रहे हैं वो आपको हमेशा ये टेस्ट क्यों कह रहे हैं कि आप कोविड-19 का टेस्ट कराएं, आप इन्फ्लुएंज़ा का टेस्ट क्यों नहीं करा रहे? इन्फ्लुएंज़ा का टेस्ट मैंने किसी को ना सुना ना देखा कि किसी ने जाके इन्फ्लुएंज़ा वायरस का टेस्ट कराया और जिसकी वैक्सीन भी मौजूद है। आप डायरेक्टली जाकर कोविड-19 का टेस्ट ही क्यों करा रहे हैं? और जब आप किसी भी लेबॉर्ट्री के पास जाते हैं और लेबॉर्ट्री वाले से कोविड-19 का टेस्ट कराते हैं तो ऑब्वियसली आपको अपना ब्लड सैंपल देना पड़ता है और ब्लड सैंपल से ही वो डायग्नोस कर लेता है कि आपको नज़ले ज़ुकाम की शिकायत है या नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, कोई सेहतमंद आदमी तो जाएगा नहीं। तो अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम है या किसी को खांसी हो रही है या कोई जो मौजूदा दौर के वायरसेस वगैरह हैं जैसे इन्फ्लुएंज़ा हो गया या कोल्ड हो गया, ये तमाम जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन है अगर किसी को होते हैं तो वो बड़ा मासूम बंदा जाकर सीधा सीधा क्या करता है, कोविड-19 का टेस्ट कराता है। और कोविड-19 का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव भी आ जाता है और आना भी चाहिए क्योंकि इन्फ्लुएंज़ा और कोविड के सिम्टम्स अप्रॉक्स सेम होते हैं। लेकिन अगर भी आपने बैठ के सोचा कि आप जाके इन्फ्लुएंज़ा का टेस्ट क्यों नहीं कराते, आप डायरेक्ट जाके कोविड-19 का टेस्ट क्यों करा रहे हैं? आप जाएं, आप बोले डॉक्टर से, उन लेबोरेटरी के टेक्नीशियन से कि आप कोविड-19 के बजाय आप इन्फ्लुएंज़ा का टेस्ट करें, तो आपका इन्फ्लुएंज़ा भी पॉजिटिव आएगा, कोविड भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि बदकिस्मती से दोनों के सिम्टम्स सेम है। अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि हम तो अल्लाह के ऊपर भरोसा सिर्फ कहने की हद तक रखते हैं, अमली तौर पे तो हम अल्लाह के ऊपर भरोसा करते ही नहीं है। और उसकी वजह क्या होती है कि उसकी वजह सामने ऐसे आती है कि हम अल्लाह की ज़ात पे जब भरोसा नहीं होता तो फिर हम हर चीज़ से डर रहे होते हैं। हम ये बात क्यों भूल जाते हैं बीइंग अ मुस्लिम कि हमारी पैदाइश से पहले हमारी मौत का वक्त भी मुकर्रर किया जा चुका है। तो इसलिए हमें किसी भी किस्म के इस तरह के वायरस से बिलखुसूस इस हद तक घबराने की ज़रूरत नहीं कि हमें लगे कि हम लोग मरने वाले हैं या हमारी मौत का वक्त करीब आ गया, हमारे मौत के दिन या ज़िंदगी के दिन पूरे हो गए। क्योंकि जब इंसान इस दुनिया में आया है तो उसी वक्त ही उसकी मौत का तयन भी हो गया है और अल्लाह ताला आपको मारने के लिए कि कोविड-19 का मोहताज नहीं है कि कोविड-19 से आपको मारेगा। अल्लाह के पास और बहुत सारे ज़रिए आपको अल्लाह तक पहुँचाने के लिए। तो इसलिए कि अगर आपको कोविड-19 हो जाता है तो पॉजिटिव भी रिजल्ट अगर आ रहा है और वो आएगा भी तो उससे परेशान होने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है या इतना ज़्यादा पैनिक मचाने की ज़रूरत नहीं है कि ख़ुद को आप सेल्फ आइसोलेट कर लें या किसी से कोई राब्ता बिल्कुल मुनक़ता कर दें। ये एक इन्फ्लुएंज़ा की टाइप है, ठीक है। अगर किसी को इन्फ्लुएंज़ा वायरस भी होता है और वायरल डिसीज़ेज़ जो होती हैं वो एक हद तक क्योरेबल होती हैं। क्योरेबल इस तरीके से होती है कि डिपेंड करता है आपकी बॉडी की क़ुव्वत मुदाफ़ियत के ऊपर कि आपकी बॉडी के अंदर कितनी इम्यूनिटी है जो इस वायरस के ऊपर काबू पा लेती है। अगर आपकी बॉडी में इम्यूनिटी मौजूद है तो ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ये वायरस खुद ही चला जाता है। इसमें इतना परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम कभी भी वायरल डिसीज़ के लिए कोई भी मेडिसिन रिकमेंड नहीं करते, ना कोई डॉक्टर्स को रिकमेंड करेगा। हमेशा वायरल डिसीज़ की सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, यानी कि उसके सिम्टम्स का इलाज किया जाता है,
ना कि वायरस का। वायरस मैक्सिमम 2 हफ्ते तक रहता है, उसके बाद वो खुद ही चला जाता है। शुरू में इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, शुरू के 3-4 दिन में, लेकिन बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका असर ख़त्म होता चला जाता है और 2 वीक के मुख्तसर अरसे के अंदर आपकी बॉडी उस वायरस के ऊपर खुद ही आपका सिस्टम काबू पा लेता है और वायरस जो है आपकी बॉडी से निकाल दिया जाता है। लेकिन उस दौरान आपने क्या करना है, ये बहुत अहम सवाल है। और आज की जो मेरी वीडियो है उसका असल मौजू ये है कि खुदा न खास्ता अगर आपको कोविड-19 पॉजिटिव आ जाता है और आप उसे इन्फ्लुएंजा नहीं समझ रहे, आप उसे सीजनल फ्लू नहीं समझ रहे और आप उसे एक ही तनाजुर में सोच के कोविड-19 को ही समझ के बैठ के आप कह देते हैं कि ठीक है मुझे कोविड-19 ही हो गया है। तो अब आपने करना क्या है? पहले तो कोई पैनिक मचाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमारे वज़ीर आज़म भी कहते हैं पहले तो घबराना नहीं है, ठीक है। आपने बहुत रिलैक्स रहना है। करना सिर्फ इतना है आपने कि गर्म पानी का इस्तेमाल, इतना गर्म के जो आप उसको ईज़िली पी सकते हो वो आप करें। अगर आपको गला सूज रहा है, गले में कोई सूजन है, पेन किलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बुखार है आप पैनाडोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बॉडी में कहीं पेन हो रहा है तो मैं आपको बोलूँगा कि इससे बेहतर है कि आप पेन किलर का इस्तेमाल करें। आप विक्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं अगर मस्कुलर पेन हो रहा है तो। इसके अलावा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, बॉइल्ड एग खाएं और चाय का इस्तेमाल बढ़ा दें, चाय ज़्यादा पिएं। इसके अलावा और भी बहुत सारी इसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती हैं कि अगर आपकी नाक जो है नॉस्ट्रल आपको कॉन्गेशन हो गया है या आपकी जो हिस्टामाइन आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है जो एलर्जी की वजह से होता है, तो एंटी एलर्जी का इस्तेमाल किया जाए। या डिकॉन्गेस्टेशंस जो होते हैं आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो बंद नाक है वो खुल जाएगी। रही बात कि आपको जो है वो कोई टेस्ट नहीं आ रहा या आप किसी भी चीज़ की स्मेल को नहीं सूंघ पा रहे, तो ये भी बहुत मुख्तसर अरसे के लिए ऐसा होता है। और ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंजा की टाइप्स हैं उसमें एक टाइप ऐसी होती है कि जिसमें आप जो है वो स्मेल की हिस्स आपकी कुछ दिनों के लिए जो है वो चली जाती है। लेकिन इसका अब ये हरगिज़ भी मतलब नहीं है कि आप इसको कोविड-19 का नाम देकर और कोविड-19 का मखसूस सिम्टम आप इसको बता दें। ये फ्लू के हर टाइप में ऐसा होता है कि आप जो है वो स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल से महरूम हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे नज़ला जो है वो जम जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन उसको प्रॉपर जज नहीं कर पा रहा होता या उसके वो जो नर्व्स सिग्नल्स हैं वो प्रॉपर नहीं ले रहा होता, जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। तो आज की जो वीडियो थी वो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि हम लोग जो इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं और इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब हमने क्या करना है, अब हमें वायरस हो गया, ये दूसरों में भी फैलेगा। देखिए आपको जिस तरीके से लगा है ये वायरस, ऐसे किसी और को भी लग सकता है। क्या क्या चीज़ें रोकेंगे? आप हवा में सांस लेना छोड़ देंगे? अगर ये वायरस हवा में मौजूद है तो आप क्या करेंगे? आप सांस ले लेंगे या सांस नहीं लेंगे? आप किस तरीके से सर्वाइव करेंगे? आप अगर घर में भी एक जगह सेल्फ आइसोलेट हुए हैं तो भी आप सांस तो ले रहे हैं ना, हवा के जरिए वो बाकी जगहों तक फैल रहा है, आपके कपड़ों के जरिए वो बाकी जगहों तक वायरस जा रहा है, जिसको आपने इतना खतरनाक वायरस खुद से बनाया हुआ है। हालांकि बहुत रेयर केसेस में कोविड-19 जो है वो मोहलिक साबित होता है, अदरवाइज ये एक सिंपल सा वायरस है जिसको हमने इतना ज़्यादा खतरनाक बना दिया है कि उससे बहुत ज़्यादा अमवात भी वाक़ई हो रही हैं, वो उन लोगों की जिनकी अल्लाह की मर्ज़ी से हो रही है। ज़ाहिर है एक अगर आप डार्विन्स थ्योरी पढ़ें या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ें तो उसमें एक अल्लाह का कानून है कि जितनी तेज़ी से आप किसी जगह की आबादी को बढ़ाते हैं, अल्लाह ताला उसी स्पीड के साथ उसकी आबादी को कम भी करना शुरू कर देता है। तो बढ़ती हुई आबादी भी मुख्तलिफ वायरसेस को जन्म देती है और वजह बनती है मौत की, क्योंकि मौत को तो बहाना चाहिए, ठीक है। जब आप इंक्रीज़ करेंगे पॉपुलेशन को तो अल्लाह ताला वहाँ से डेथ रेस को इंक्रीज़ कर देगा, और ये कुदरत का उसूल है जो कि अभी से नहीं बल्कि कायनात के शुरू से ही चलता आ रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका सर्वाइवल हो और आप ज़्यादा अरसे तक किसी जगह पे रहें तो फिर आपको पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जब आबादी कम होगी तो अमवात भी कम होंगी, आबादी बढ़ेगी तो अमवात भी बढ़ेंगी। ये नेचुरल उसूल है, नेचुरल रूल है और उससे आप फाइट नहीं कर सकते। अगर आपके नसीब में लिख दिया गया है कि आपका इंतकाल कोविड से ही होगा तो आप लाख एहतियात कर लें, आप जितना चाहें अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें, आपको ये वायरस लगेगा और आपके लिए मौत का बाइस बनेगा, क्योंकि मौत के फरिश्ते से आप नहीं बच सकते। और जिस जगह आपकी मौत लिख दी गई है आपको उसी जगह पर आएगी, ना थोड़ा पहले ना थोड़े बाद। इवन कि अगर किसी को लिख दिया गया है कि उसकी मौत बेड, अस्पताल के बेड पे होगी तो वो खुद ब खुद जाएगा,
और अपने आप को एडमिट करेगा जाकर, या किसी की लिखी हुई है कि किसी की फना जगह होगी तो खुद डायरेक्ट गाड़ी निकालेगा, ड्राइव करके वहाँ जाएगा और मौत को अपने हवाले कर देगा, मौत के हवाले हो जाएगा। तो इसलिए इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बीइंग अ मुस्लिम अगर हम इतना ज़्यादा परेशान होंगे, मौत से डरेंगे, तो जाहिर सी बात है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। तो गीदड़ों की तरह 100 साल जीने से बेहतर है कि बंदा शेर की तरह 1 साल 1 दिन की ज़िंदगी जी ले। अब इसका ये हरगिज़ भी मुराद नहीं कि आप बिल्कुल ना ग्लव्स पहने, ना मास्क पहने, ना सैनिटाइजर यूज़ करें। मेरा कहने का हरगिज़ भी ऐसा मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को कोई वायरस हो गया है या आप खुद इसका शिकार हो गए हैं तो आपको पैनिक मचाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस बात पे भरोसा रखें, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। और अगर ये वायरस लग गया है तो तौबा इस्तग़फ़ार करें, अपने गुनाहों पे माफ़ी मांगें और कोशिश करें कि आइंदा जो गुनाह है दोबारा सरजद ना हो। हलाल रोज़ी कमाएं, हलाल खाएं, हराम से बचें और फिर मौत के डर से आज़ाद हो जाएं। बस यही था आज की वीडियो में पैगाम। अपना, अपने चाहने वालों का, अपने अजीज़ और क़रीब का बहुत रखिएगा ख्याल। Until my next video, take a very good care of yourself. Take care and fi amanillah.